वी रीड इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करने वाले हैं। और पिछली बार मेरा जो टॉपिक था वो था आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा नो सूनर का यूज कैसे करना है। हमेशा कभी भी अफर्मेटिव या फिर आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के साथ और अपोजिट वर्ड के साथ में नो सूनर का भी यूज होता है। याद रखिए कि कोई भी वर्ड निगेटिव बनाने के लिए नो सूनर का यूज होता है। और जब नो सूनर है तो वहाँ पर नॉट नहीं आता, डबल नो नहीं आने चाहिए। तो चलिए हम यूज करेंगे नो सूनर का। और यहाँ पर फॉर्मूला है आपका कि पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैं आपको पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर में कैसे आपके विथ रूट कैसे चेंजेस होते हैं नो सूनर का वो हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट का है नो सूनर। तो हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम नो सूनर आफ्टर देन वी विल राइट हियर हैड, जो कि हमारी उसकी वर्ब है। आफ्टर देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके जस्ट बाद जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके जस्ट बाद देन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। और सेकेंड सेंटेंस में जो जैसा है वर्ब की जो भी फॉर्म है वो चेंजेस नहीं होती। वर्ब की यहाँ सेकेंड फॉर्म में तो सेकेंड ही रहेगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ही हैड reached the train reached fast the train departed। तो और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है। he had reached the train, he had reached स्टेशन, ट्रेन सॉरी स्टेशन, स्टेशन ही हैड रिच्ड द स्टेशन। जैसे वो स्टेशन पर पहुंचा द ट्रेन डिपार्टेड, तो ट्रेन क्या हो गई, डिपार्टेड हो गई, चली गई, छूट गई। तो इसको हमको चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारा नो सूनर। सो बी राइट हियर, चेंजेस करेंगे हम नो सूनर का यूज करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नो सूनर। उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हम यहाँ पर हेड लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए ही, तो हम लिख देंगे ही। आफ्टर देन हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल दी गई है एज इट इज लिख लीजिए। आफ्टर देन हमने क्या बोला आपका, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द स्टेशन, तो हो जाएगा द स्टेशन। और हमने क्या बोला था यहाँ पर जैसे जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आपको देन लगा देना है। नीचे का जो सेंटेंसेस है उसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों को नहीं करना है, वो एज इट इज ले लेना है। तो हम पूरा एज इट इज ले लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लिख देंगे देन, और ए का यूज होता है THAN, नॉट अ ई, THAN देन। इसका एज इट इज द ट्रेन डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड। बस आपको फॉर्मूले करने चाहिए तो आप एज इट इज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चेंजेस हो गया नो सूनर का यूज करके। ओके।